हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस ट्रेनिंग सेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक क्वेश्चन है फतेहाबाद से कि आज +1 केमिस्ट्री क्लास है जी। बिल्कुल है क्लास बिल्कुल है, ठीक है, ओके। चलिए, तो हमारे साथ अभी गोरखपुर सेंटर है। जो सेंटर हमारे साथ है, मैं नाम यहाँ लिख लेता हूँ। तमनार, फतेहाबाद, सीपत, बठिंडा और नरवाना। चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो आने वाला जो हमारा साल है 2018-19 वाला जो हमारा एकेडमिक ईयर है, इस एकेडमिक ईयर के लिए हम लोगों को अभी से प्लानिंग करनी है, ठीक है। मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि प्लानिंग जब करते हैं तो दो तरीके से प्लानिंग होगी, एक सेंटर लेवल की और एक मतलब सेंटर इन द सेंस की जो इंडिविजुअल सेंटर है, और एक हेड ऑफिस की तरफ से जो प्लानिंग होगी। दोनों को ही सिंक्रोनाइजेशन में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सबसे पहली बात है हमारे दिमाग में। तो सेंटर साइड की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग एक्टिविटी की। क्या क्या इसमें मेजर बातें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टारगेटेड, मतलब आपके सेंटर पर आप कितने बच्चे चाह रहे हैं इस साल आप एनरोल करें। 50 मान लीजिए, आप कहते हैं सर हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल हम अपने सेंटर पर 50 बच्चे एनरोल करेंगे। हो सकता है कोई कहे कि नहीं सर, मेरा तो है कि मैं 100 करूंगा, या कोई कहता है मैं 150 करूंगा। वो हालांकि ये 1 to 1 डिस्कशन होगा, इसीलिए मैं अभी किसी एक सेंटर को नहीं बोल रहा हूं कि आप इतने ही करें। वो 1 to 1 डिस्कशन हर सेंटर के साथ हो रहा है, राइट। हमारी मार्केटिंग टीम में मिस्टर पुनीत ने ज्वाइन किया है और वो इंडिविजुअल सेंटर से बात भी कर रहे हैं, सबको समझा भी रहे हैं कि क्या सेल्स पिच होनी चाहिए, मार्केटिंग एक्टिविटी का क्या मकसद है, किस महीने में मार्केटिंग जो की जा रही है वो किस पर्पस के लिए की जा रही है, कैसे क्या सही तरीका होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। बट मैं पहले एक मोटी मोटी आउटलाइन दे रहा हूं, क्योंकि ये एक अकेली और मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग नहीं है हमारी, ये एक रेगुलर हम लोगों का जो है मीट रहेगा ऑन अ वीकली बेसिस या ट्वाइस इन अ वीक वाला बेसिस। क्योंकि अब अगर हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन कम हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो बिल्कुल ऐसा निकलेगा ढीलरी। हम लोगों ने पिछले सालों का जितना नेगेटिविटी था उसको मेजरली कम करने की कोशिश की है। एकेडमिक लेवल पर, टीचिंग लेवल पर, असाइनमेंट लेवल पर उसको दूर भी किया हम लोगों ने। सिर्फ दो बातें हैं जिन्होंने हमें परेशान किया। एक, कुछ समय के लिए जो हमारी वीडियोस नहीं चली, सर्वर की प्रॉब्लम आई, अभी पीछे 10 दिन की बात है। और इसके अलावा जो किताबें टाइम पर सेंटर पर नहीं पहुंची हैं। और बात यह है कि ये दोनों ही बातें हमारे हाथ में नहीं थी, दोनों ही बातें हमारे हाथ में नहीं थी, क्योंकि एडमिशंस हुए जून, जुलाई, अगस्त की तक जाकर के, जबकि किताबों का जो सेट जो प्रिंट होना होता है वो छप जाता है अप्रैल और मई के अंदर, इनिशियल सेट। तो बाद में बड़ा मुश्किल होता है जो एक्स्ट्रा सेट्स आते हैं उनको डिलीवर आउट करना, और इसी वजह से वो डिलेज हुए। कई जगह हुआ कि एनटीएससी की बुक जानी थी, नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो उतनी बुक से नहीं छपी थी, तो पहुंचती कैसे वहां तक, राइट। और सॉफ्ट कॉपी में कॉपीराइट इशू होता है, वो लोग देते नहीं है हम लोगों को।
लेकिन उसके लिए भी हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर लिया है कि अगर किताबों का कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो हम जितनी भी अभी एक्स्ट्रा बुक्स हम लोग जितने सेंटर से इकट्ठी कर सकते हैं, जो कुछ है वो सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग जो है वापस से इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, ताकि किसी भी सेंटर में शॉर्टफॉल आए तो हम ही लोग उसको सर्विस कर दें। दूसरी बात, जहां तक वीडियोस को लेकर के आई कि भाई वीडियोस नहीं चल पा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने दे दिया कि 10 दिन की वीडियोस का एक लिंक बना क्रिएट किया हमने और उसको सेंटर्स पर दे दिया कि सेंटर्स बच्चों को दे दें, राइट। तो फायदा ये होगा कि बच्चे उस लिंक पर जाकर के वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। बट अभी तो खैर वो इशू भी रिजॉल्व आउट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इश्यूज हैं तो वो हर वीकली या मैं तो कहता हूँ जैसे ही इशू आया युवा इंस्टीट्यूट वाला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर तुरंत डाल दिया कि सर मुझे ये इशू आया, इसको सॉल्व करें। ठीक है, पानीपत इज ऑल्सो प्रेजेंट, बिलासपुर इज ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिखे थे। पानीपत, बिलासपुर, ठीक है, ये हमारे जो है सेंटर्स प्रेजेंट है। चले, तो खैर सबसे पहले हमने टारगेट बनाया है हमारे कितने स्टूडेंट्स जो हैं हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये कभी भी प्लीज फैंसी में मत लीजिए, कभी फैंसी में नहीं लेना चाहिए कि यार मैं कम क्यों करूं, मैं तो 150 ही करूंगा, ऐसा मत करिए आप। यहां पर भी बिजनेस के वही लॉस लगते हैं जो कि किसी दूसरे सेंटर पर लगते हैं, दूसरे बिजनेस में लगते हैं कि पहले साल से आपको प्रॉफिट नहीं आता है। और दूसरी बात ये होती है कि हम लोगों को विद्या मंदिर क्लासेस में जो एक डिफरेंस है एज कंपेयर टू एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि काफी लोगों के मन में ना ये बात आती है। आज सुबह सुबह मैं भटिंडा बात कर रहा था, अभिनव है वहां पर, तो देखते हैं, तो अभिनव ने बोला कि सर ये मुझे समझ में नहीं आता है कई बार कि विद्या मंदिर में वो ट्रैक्शन क्यों नहीं आता, मतलब वो 700, 800, 1000 बच्चे भर जाते हैं, वो ऐसा हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, उसका रीजन क्या है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर एक बल्क नहीं आ पाता है, उसका रीजन ये है कि विद्या मंदिर जो है वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक अपना स्वाद होता है, अपना एक टेस्ट होता है। तो विद्या मंदिर का टेस्ट ऐसा बन चुका है कि हर शहर का टॉपर आपको जानता है, विद्या मंदिर क्लासेस को जानता है। लेकिन ये जो टॉपर्स होते हैं इनका सोशल सर्कल 0 होता है, ये ना किसी से दोस्ती करते हैं, ना बातचीत करते हैं, ना कुछ। तो ये कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये किसी को नहीं बताते। अब भटिंडा से हमने 109 रैंक निकाली, आज तक नहीं आई वहां पे, शायद पीछे शायद एक मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखी थी इस पिछले साल, शायद कुछ था, बट वो भी शायद टॉप 100 में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हमारा वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं बन पाया। तो ट्रैक्शन यहां पर कैसे बनेगा, मतलब ये जो बच्चे आएंगे ये किस तरीके से आएंगे, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है राज, क्या है बेसिकली है, तो देखिए कोई भी नंबर जब हम लोग ले रहे हैं, ये नंबर इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि एज एन एजुकेशनिस्ट आपकी वहां पर क्या इमेज है। एजुकेशनिस्ट आपको एक अपनी इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रीम ऑफ क्रीम है ना वो आता है आपके पास। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। हमारा एक सेंटर जो था हमने किया था सिरसा, ठीक है, इस बार हम उसको चेंज भी कर रहे हैं अभी सेंटर को। तो सिरसा सेंटर से हमारे पास, मतलब ये समझिए मैं पीछे गया था तो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है वहां पर, सज्जन ने बोर्ड भी नहीं लगाया, बच्चे वेबसाइट से एड्रेस देख करके वहां पहुंच रहे हैं। क्या होता है, वहां पहुंचते हैं, वहां से हमारे पास फोन आता है, सर ये ना बच्चा आया है, इसको काउंसलिंग कर दो। बच्चा कभी दोबारा जाता ही नहीं वहां पे। बिना किसी बात के 40 के करीब बच्चा जो है वहां पर फुटफॉल करता है, एक भी कन्वर्ट नहीं होता। ये वो बच्चे ही नहीं है जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, राइट, ये वो बच्चे नहीं होते। ये बच्चे बहुत ही अवेयर होते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं, इनको एक एक मिनट की अपनी वैल्यू पता होती है। तो ये लोग जो है कन्विंसिंग चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, ये पैसा खर्च कर सकते हैं, ये बाहर चले जाएंगे, कोटा चले जाएंगे, सीकर चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, इलाहाबाद कानपुर चले जाएंगे, मतलब दे विल गो टू एनी प्लेस, कहीं भी जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, करियर बनाने के लिए पूरे डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आपकी छवि
एजुकेशनिस्ट की होनी चाहिए। एजुकेशनिस्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बीएड की डिग्री करो, कोई एमए की डिग्री करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कुछ बातें हैं जो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो ये हमारा जेईई का क्या प्रोसेस है, या नीट का प्रोसेस क्या होता है। मैंने देखा है कि काफी जगह पर हम लोगों को इसकी पूरी क्लैरिटी ही नहीं होती है। कितने बच्चे पेपर देते हैं, कब एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं होती है काउंसलिंग के टाइम पर। तो जब यही नहीं होगी तो पेरेंट 2 मिनट में समझ जाता है कि इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ पता नहीं है। और पेरेंट सिर्फ जेईई प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं मांगता है कि आपको सिलेबस पता हो या आपको पूरे कंपटीशन के बारे में नॉलेज हो या आपको सिर्फ बुक्स के बारे में पता हो। वो ये जानना चाहता है कि आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आकाश, ये कहते हैं जी उसके बारे में आप बताओ, फिटजी के बारे में आप बताओ, हम तो यहां जा रहे हैं, कोटा हम भेज रहे हैं, आप बताओ भेजें या नहीं भेजें, दिल्ली भेजें या नहीं भेजें, आप बताइए हमें, आप मार्गदर्शन करिए हमारा। वो ये जानना चाहता है आपसे। वो आपसे ये पूछेगा कि भाई ये बताइए फिजिकल वर्सेस वीसैट, ये बताइए आप तो हमें। हाँ, अभी जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी गोरखपुर बात हुई, संदीप जी वहां हैं, तो एक बच्चा है कुशांक गुप्ता। नंबरों की बात करें ना तो कुछ हाई फाई नहीं है वो बच्चा, लेकिन अवेयर्ड है। मेरी बात समझे, मैं उस बच्चे को उसके नंबरों से नहीं आंक रहा हूं, उसकी अवेयरनेस से आंक रहा हूं। वो बच्चा मुझे 3 बार फोन करता है, सर मेरी आईडी नहीं चल रही, मेरी आईडी नहीं चल रही। तो मैंने दूसरी बार उससे पूछ लिया, बेटा फी पे करी है आपने? हाँ सर कर दी। ठीक है, मैंने आज संदीप जी से बात की, मैंने सर अभी तो करी दिवाली के बाद। अब आप देखिए, जिस दिन उस बच्चे ने फी पे करी है ना, उसी दिन चाहता मेरा काम हो, सेम डे। वो वेट नहीं करना चाहता। अब वो क्या चाहता है कि भाई वीसैट के जो हम लोग वीडियोस प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के, वो वीडियोस उस व्यक्ति को मिले, उसी दिन से मिल जाएं। वो एक भी दिन वेट नहीं करेगा। तो आपकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप करें तो वो ये है, आप 50 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप 100 को कर सकते हैं, आप 150 को कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमने मेरिट सेंटर खोला था पहले साल। कुछ लोग कहते हैं ना जी पहला शुरुआती साल है, पहले ही साल 400 बच्चों ने पैसे देकर के एडमिशन टेस्ट लिया था और 170-180 बच्चों का एडमिशन था पहले ही साल। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमारा फ्रेंचाइजी लिया था उनकी पूरे मेरिट में छवि थी कि यार ये एजुकेशनिस्ट आदमी है, सोशल सर्विस करता है। तो जितने भी लिंक्स उन्होंने बनाए, वो सारे के सारे लिंक्स ने काम किया कि भाई राजीव जी कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं। इस तरीके से बात होती थी कि जी हमने, मेरे सामने, मैं खुद वहां पे फर्स्ट डे गया था, हुजूम पूरा था लोगों का, और वो सब राजीव जी को घेर के खड़े थे कि राजीव जी हमने तो आपके पास भेजा बच्चा, आप हैं तो हमने यहां भेज दिया बच्चा। हम दिल्ली भेज सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके पास आप हैं इसलिए हम यहां पे भेज रहे हैं। तो वो अब उसमें फिर देखिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात की, ये जो छवि उन्होंने क्रिएट कर रखी थी, इसी को कैश ऑन किया गया। हम लोग कई बार सोचते हैं, मनु मनु राजेंद्र इधर आओ, एक फोन आ रहा है, इसको अटेंड करो फटाफट। ये रघुवीर जी का फोन है, बात करो, ठीक है। तो ये छवि, अब ये छवि कैसे बने कि सर ये हमारी तो छवि अभी ऐसी है नहीं, तो हम कैसे बनाएं इसको, हाउ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर पार्ट। आपका हो सकता है कोई और बिजनेस हो, या आप अभी नहीं इतना वो कर पा रहे हैं, तो क्या तरीका होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो प्रोसेसेस हैं, इसमें तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार खुद से वेबसाइट पर बैठ करके थोड़ा सा अध्ययन करें। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आई विल नॉट टेल अबाउट दिस पार्ट टुडे। आने वाली जो हमारी और ट्रेनिंग्स होंगी उसके अंदर इन प्रोसेसेस के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन जैसा हम बच्चों को कहते हैं ना बेटा घर से पढ़ करके आए, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं कि एक बार आप जो है
वो इस बात को थोड़ा खुद से एक बार स्टडी कर लें कि क्या होता है भाई, ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये सिलेबस क्या होता है, क्या क्या कंपटीशन है बेसिकली, मतलब कितने बच्चे बैठते हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कब पेपर होता है, कौन कौन सी बुक जनरली बच्चे रेफर करते हैं, सब आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ टाइप करना सिलेबस ऑफ जेई, सब आ जाएगा। हजारों वेबसाइट खुल जाएंगी। फिर आकाश के कौन कौन से कोर्स चलते हैं, फिटजी के कौन से कोर्स चलते हैं, पिछले साल इसका क्या सिलेक्शन रेशो था, इसका क्या था, कोटा बच्चे क्यों जाना प्रेफर करते हैं। आप लिखिए उस पर, गूगल पे लिखिए कि क्या हमें ऐसे बोल सकते हैं आप, क्या हमें कोटा जाना चाहिए आईआईटी की तैयारी के लिए, वेबसाइट खुल जाएंगी। आप पढ़िए उसमें क्यों बच्चा जाए, क्यों ना जाए, क्या दिक्कतें आती हैं। आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा दिमाग में बसेगा आपके। मैं बोलूंगा तो मैं तो सारी बातें लिखता चला जाऊंगा, लेकिन वो मेरी पिच होगी, आपकी नहीं होगी। मैं चाहता हूं पिच आपकी हो, मैं सिर्फ गाइड करूं कि कैसे 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 उसको लेके चलना। अब ये छवि जो एजुकेशनिस्ट वाली है, इसके अंदर आपको क्या करना है आज के टाइम पर, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं आज से 3 महीने की बात। सबसे पहले हर शहर के अंदर डॉक्टर्स की एक लॉबी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है, सीए लिख देते हैं, लॉयर्स की होती है। हर शहर के अंदर कोई लॉयंस क्लब होता है या कुछ ऐसे क्लब होते हैं, या और कुछ नहीं होती तो जैसे अग्रवाल महासभा है या जाट महासभा है, इस तरीके के जो हैं सोशल संस्थान होते हैं। ये सोशल संस्थान जो हैं आपको एड्रेस करने का पूरा मौका देते हैं कि आप वहां गए, ठीक, आपने वहां पर जाकर के ये बताया भाई हमने अपना एक सेंटर खोला है जिसमें हम इस चीज की तैयारी कराते हैं बच्चों को, ठीक है, और इसमें हम जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं, हमारी बेटियां जो दूर नहीं जा पाती हैं उनको पढ़ाई का अवसर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पिच करते हैं तो ये लोग आपकी बात सुनते हैं और आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। ये सारे लोग जो क्रीम है ना पूरे आपके शहर की, वो लोग होते हैं, तो वो आपको इस एजुकेशन से जोड़ने लगते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक कंपटीशन आपका होता है लेटरल, लेकिन अगर आप चाहें तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन सकता है। कौन सा? ट्यूशन टीचर्स। चाहिए, मिलिए, बैठिए, बात करिए उनके साथ, थोड़ा समय व्यतीत करें, चाय पानी पिए उनके साथ। स्कूल टीचर्स, देखिए हर स्कूल, आपको स्कूल के सारे टीचर से थोड़ा ना मिलना है, आपको साइंस के टीचर से मिलना है, मैथ्स के टीचर से मिलना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर से मिलना है। ये 8वीं 9वीं 10वीं के लिए और ये 11वीं 12वीं के लिए। उनको जागरूक करें। देखिए हर आदमी ट्यूशन नहीं पढ़ाता है, हर आदमी के बस की भी नहीं है ट्यूशन पढ़ाना, लेकिन ये लोग बच्चों में अपना एक वर्चस्व तो बना करके रखते हैं हमेशा। आपके बारे में कोई अच्छा ना बोले कोई बात नहीं, कोई ना बोले कोई बात नहीं, बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो इन लोगों के साथ अगर आपकी पट रही है, नहीं पट रही है, नॉर्मल भी है, तो भी बात सही है। ये आपके एंटी नहीं होने चाहिए। और इनको ये समझाना कि हम सीबीएसई नहीं पढ़ाते हैं बेहद आसान काम होता है, क्योंकि ये लोग जेई और नीट नहीं पढ़ा सकते, ये भी जानते हैं, लेकिन इनको ये डर लगता है कि हम लोग इनके बच्चों को खा जाएंगे, ये बोल करके कि हम स्कूल भी पढ़ाते हैं। तो आप मत बोलिए हम स्कूल पढ़ाते हैं, आप बोलिए हम तो भाई जेई इसकी तैयारी कराते हैं, बस स्कूल का हम घुसते ही नहीं है, राइट। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका जो है आपका मिलना जुलना होना चाहिए, ताकि इन लोगों को ये पता लगे कि हाँ आप जो है एक सीरियस लेवल से बच्चों के उत्थान के बारे में, बच्चों की ग्रोथ के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में एक सोच रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और रेगुलर होना चाहिए इस टाइम पर। ये एक काम हो गया। इसके अलावा दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि हमारा टारगेट कौन है इस समय। देखिए नवंबर से लेकर के जनवरी तक आपका जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स होते हैं अपने स्कूल के। इस समय जो मीडियोकर लेवल का बच्चा है वो झांक के नहीं देखेगा आपकी तरफ,
झांकेगा भी नहीं आपकी तरफ, बोलेगा भैया ठीक है बाद में करेंगे, देखेंगे, होने दो अभी। तो वहां दिमाग लगाना, मेहनत करने से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है आपको आसानी से नहीं मिलता। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा वो है जो कि अपने समय की कीमत बेहद अच्छे से जानता है, एक एक मिनट को जानता है। और ये सिर्फ उसी व्यक्ति को, सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं ये बच्चे, इनके माँ बाप, जो कि अपने समय की कीमत जाने। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे समय की कीमत करना आता है तो मैं हर उस आदमी को रिस्पेक्ट दूंगा जो समय की कीमत करता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए, सबसे पहला काम होता है डाटा कलेक्शन। ये टॉपर्स का डाटा कहां से मिलेगा आपको? अगर आपके ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर्स के लिंक हैं तो यहां से आपको डाटा मिल सकता है। इनसे मिलेंगे इनके बच्चे, डाटा ही है समझ लो। इनके जो बच्चे हैं वो, ये महासभा को छोड़ दें, ये लॉयर तक, इनके जो बच्चे हैं ना, डॉक्टर्स के, सीए के, लॉयर्स के, इंजीनियर्स के, ये आप मान के चलिए ये आपका टारगेट सेगमेंट है। ये बच्चे अच्छे होंगे ही होंगे, ठीक है ना। इनके बच्चे, इनका डाटा आप इकट्ठा करें, इनके थ्रू रेफरेंस लेकर के काम करें, ठीक है। डाटा कलेक्शन होता है आपके पास। डाटा कलेक्शन अगर यहां से नहीं आया तो तीसरा सोर्स क्या होता है? कोई सेमिनार करवाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन एयर सेमिनार। लेकिन सेमिनार ऐसे ही नहीं होता कि मैंने आज बोला कि भाई चलो ठीक है सेमिनार। अरे बच्चों को कैसे पता लगेगा कि आपने सेमिनार कराना है? और बच्चे आ भी गए तो फायदा क्या है? बच्चे आ भी गए तो फायदा क्या है? अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैं जो है पटना में एक तारामंडल प्लानिटोरियम के है, उसका एक वो है सेमिनार हॉल। तो हम लोग गए वहां सेमिनार करने के लिए, सन 2006 या 7 की बात है। हॉल बिल्कुल ऐसे भर गया जैसे पता नहीं कोई फिल्म स्टार आया हो। मतलब आप ये समझ लीजिए स्टेज के आगे लोग ना जमीन पे बैठे हुए थे। तो हम लोग बड़े खुश, यार मजा आ गया, यार क्या बात है, क्या गैदरिंग है। मार्केटिंग में ग्राउंड लेवल के बच्चों ने बड़ा काम किया है यार। आदित्य बेटा आज क्लास है, बिल्कुल क्लास है, वी डू हैव अ क्लास, प्लीज डू नॉट वरी एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस इन दिस प्रोसेस। ये आप लोग के लिए नहीं है आदित्य, आप ठीक है, आप बैठ जाइए साइड पर, अभी हम मार्केटिंग की बात चल रही है, इट्स नॉट फॉर यू। अच्छा, हिसार इज ऑल्सो प्रेजेंट, गुड। तो अब वहां पर क्या हुआ, भाषण देना शुरू किया, समझाया, ये वो, कोई 40 मिनट हुए होंगे। एक नवयुवक खड़ा हुआ और लिटरली जैसे कहते हैं ना, मतलब वो शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में उसने एकदम से बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात सुनकर के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं भी कर सकता हूं। हम सब सन एकदम सकते में, यार ये क्या है, ये तो पहली बार ऐसा हुआ, खड़ा हो गया बीच में बोल रहा है, बोला। तो हमने बोला हाँ हाँ आप कर सकते हैं, बैठ जाए, हम करेंगे आपसे 1 to 1 बात करेंगे। नहीं नहीं अभी सर, हम अभी बोलेंगे। बोल भाई। तो भाई साहब बोलना शुरू हुए और पहली बात आपको पता उन्होंने क्या बोली? सर मैंने जो है बीकॉम किया है। बीकॉम, ये क्या कर रहा है यहां पर? तो मेरे को तभी कुछ खनक लगी, मैंने कहा यार गड़बड़ा भाई साहब, कुछ तो मामला। मैंने बोला अच्छा और कितने लोग यहां पर ऐसे जिन्होंने बीकॉम किया? विश्वास मानिएगा 30% लोग बीकॉम वाले बैठे हुए थे। और हम किसकी बात कर रहे थे? जेई की। अब आप सोचो, जनता बैठी कौन हुई, आप उसको सुना क्या रहे हो? तो जनता तो कुछ भी इकट्ठी हो जाती है कि ये बोल दो सेमिनार के बाद समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, तो जनता इकट्ठी हो जाएगी। उससे मतलब नहीं है, वो उनको नहीं इकट्ठा करना है हम लोगों को। यहां सेमिनार अगर डायरेक्टली आपने ऐसे बोला तो समय की और पैसे की दोनों की वेस्टेज होती है, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या तरीका है, देखिए यहां पर हम लोग स्पॉट द आइंस्टीन करके ये कॉन्टेस्ट हम लोग कराते हैं। 40 मिनट का पेपर होता है एक,
8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चों के लिए साइंस और मैथ्स का, 11वीं वाले 12वीं वालों को नहीं कराते, 11वीं वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर होगा। हम लोग इसको पहले स्टेज 1 होगी स्कूल लेवल, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हम लोग दे देंगे, आपको फोटोकॉपी करा करके टेस्ट कराना है। अब 8वीं के मान लीजिए यहां पर 4 सेक्शन हैं, A B C D, तो इसके पहले 3 टॉपर, इसके 3 टॉपर, इसके 3 टॉपर, इसके 3 टॉपर, इसी प्रकार 9वीं वाले के, इसी प्रकार 10वीं के, इसी प्रकार 11वीं के। इस स्कूल के सब टॉपर्स को हम लोग एक मेडल दे देंगे, रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट। ठीक है, आ गया डाटा आपके पास, डाटा इकट्ठा हो गया। अब ये आपको शहर के हर स्कूल में करवाना है, हर स्कूल में। स्टेज 2 सिटी लेवल, ये जितने भी टॉपर्स हैं ये सारे के सारे सिटी लेवल में बैठेंगे, और जो सिटी लेवल का टॉपर होगा, जैसे 8वीं के 3 टॉपर हो गए, 9वीं के 3 टॉपर हो गए, 10वीं के 3 टॉपर हो गए, 11वीं के 3 टॉपर हो गए, ये 12 टॉपर्स आप लोगों को निकालने हैं। ये 12 के 12 जो टॉपर्स हैं, आप इनको 50% या 80% या 90% जो आपको समझ में आता है, या हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले। एक तो VMC की स्कॉलरशिप दे देंगे, इसके अलावा हम लोग इनको कुछ कैश प्राइज भी दे देंगे, जैसे 21,000 रुपए दे दिया मान लीजिए इसको 21,000 रुपए दे दिया, इसको 11,000 रुपए दे दिया, इनको 5100 दे दिया, लाइक दैट। कुछ कैश प्राइज हम लोग इसमें रख सकते हैं। कैश प्राइज नहीं रखना चाहते हैं तो कुछ गैजेट रख सकते हैं, जैसे कोई टैबलेट दे दिया, कोई मोबाइल फोन दे दिया, तो बच्चे खुश हो जाते हैं उन सब चीजों से, तो वो चीज आ गई आपके पास। तो जो क्रीम है वो तो आ ही गई, और एक क्रीम की क्रीम भी आ गई आपके पास। ठीक है, अब ये आप मान करके चलें कि आपके पास आपके शहर में अगर 10 स्कूल हैं, आप इसको ऐसे समझें, और मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं लेते, 2-2 सेक्शन लेते हैं, 4 भी नहीं लेते, 2-2 सेक्शन ही लेते हैं मान लो। तो 8वीं के 6 बच्चे, 9वीं के 6, 10वीं के 6, 11वीं के 6, 24 बच्चे एक स्कूल से आ गए। तो 24 × 10 आपके पास 250 बच्चों का एक पूल इकट्ठा हो गया, 240। 240 में से 12 बच्चे आपने यहां निकाल दिए। ठीक है, 240 बिल्कुल वो क्रीम बच्चा है जो कुछ अच्छा करेगा ही करेगा। अब इन बच्चों को जब ये सिटी लेवल का पेपर होगा, उसके बाद ट्रॉफी देने से पहले, मेडल देने से पहले, प्राइज देने से पहले आप सेमिनार रखेंगे, जिसमें दिल्ली से हम लोग आकर के सेमिनार देंगे। और ये जो 240 बच्चों का आपके पास डाटा है ना, इनके तो मैं कहता हूं एक एक के आपको घर जाना पड़े, घर जाकर के इनको समझाना पड़े, इनके माँ बाप को समझाना पड़े तो जरूर करें, क्योंकि ये बच्चे ऐसा नहीं घर जाने से हमारी कोई इज्जत कम हो जाती, ना ना ना। इनके घर जाने का हमें मतलब ये फायदा मिलता है कि इन लोगों को ये समझ में आता है कि हम उनके बच्चे की कितनी परवाह करते हैं, उसके बच्चे की टाइम की कितनी परवाह करते हैं, ये समझ बहुत जरूरी है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि देखिए जिसका बच्चा टॉप कर रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेमिनार में जाएगा नहीं, वो आएगा ही नहीं। वो क्या, मुझे पता है मेरे को मेरे बच्चे के साथ क्या करना है यहाँ करके। तो ये जो मैं जो मिनिमम लेवल पर बता रहा हूँ, तो 2 सेक्शन लिए हैं, 10 स्कूल लिए हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना कवर कर सकते हैं। तो ये 250 बच्चा, 300 बच्चा, 400 बच्चा, इसमें से आप सिर्फ 10% का टारगेट ले लीजिए, सिर्फ 10% का टारगेट। जितने बच्चे आपके पास हैं उसका 10% आपको एडमिशन कराना है। ठीक है ना? तो 24 से 25 बच्चा आपके पास यहां पर आ जाता है, लेकिन इसमें मेहनत लग जाएगी आपकी, नवंबर दिसंबर, हो सकता है जनवरी भी लग जाए आपका। ठीक है, ये 25 बच्चा अगर आपके शहर का बढ़िया जो है वो आपके पास आ गया, तो ये आपसे ना ऐसे नहीं आएगा, ये आपसे कहेगा सर मैं 11वीं में हूं, मेरे को 11वीं की रिवीजन क्लास दो, सर मैं 10वीं में हूं, मेरे को 10वीं का कुछ माल मसाला कुछ पढ़ाओ, मेरे को 9वीं का मेरे को कुछ पढ़ाओ, 8वीं का कुछ पढ़ाओ। तो हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सामान देंगे, क्लासेस रखेंगे इनके लिए, स्पेशली बुला करके क्लासेस रखेंगे। जो मेरा आइडिया ये था कि ये जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, इन बच्चों को तो हम 15 दिन का
फ्री क्रैश कोर्स दें, फ्री कोर्स देंगे, फ्री डेमोस। और जब इनको डेमो देंगे ना, तो डेमो का मतलब ये नहीं कि चलती क्लास में बैठाएंगे, इन्हीं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली 15 दिन की क्लास चलाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भाई सर आपने तो बोला था हम करेंगे, हमारा तो काम चल रहा था, आपने तो 1 दिसंबर से क्लास शुरू कर दी। कोई बात नहीं, अगर मैं 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कुछ क्लासेस चलाऊंगा तो मैं 16 से 30 दिसंबर भी चला सकता हूं। मैं 1 जनवरी से 15 जनवरी फिर दोबारा चला सकता हूं, 16 जनवरी से 30 जनवरी फिर दोबारा चला सकता हूं। तो डेमो क्लासेस चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जितनी बार चाहें उतनी बार चला देंगे। लेकिन हर बार एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लेने के बाद उसकी मार्कशीट उसके घर पे भेजी जाएगी, उसको कुछ स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा ताकि उसको लगे कि हाँ यार ये सही जगह से पढ़ाई हो रही है मेरी। जो वीडियो आर्काइव फैसिलिटी है वो भी उसको दिया जाएगा। तो ये एक तरीका है जहां पर आप बच्चे इकट्ठे कर सकते हैं। और ये जो आपकी जो छवि जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ जो एजुकेशनिस्ट की छवि है, ये निकल करके सामने आती है, क्योंकि आप सब आपको जान जाएंगे, मैं बता रहा हूं सब जान जाएंगे कि हाँ जी ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये व्यक्ति करा रहा है। और इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लोग नहीं जानते हैं चीजों को, लोग सिर्फ इंटरनेट पर जाना चाहते हैं, आप उनके गाइड बन करके उभरे। लेकिन उसके लिए 10 लोगों को 20 लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा, 10-20 गलतियां होंगी, 10-20 गलत बातें आप बोलोगे, गलत कमिटमेंट हो सकता है मुंह से निकल जाए, कोई बात नहीं, सब होता है। ऐसे ही ठोकर खा खा के हम सीखते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। और कोई वो नहीं है। हमारा जो ये कमल है, जो क्या कहते हैं, हमारे कोरबा सेंटर है, सीपत सेंटर है, तमनार सेंटर है, अभी बिलासपुर सेंटर इन्होंने चालू किया, 4 सेंटर ये चला रहे हैं। तो ये हमारे कमल जी जो हैं, ये कोई MBBS या कोई ये बीटेक एमटेक ये सब नहीं है, ये बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग आदमी हैं। आज मैं बिलासपुर में चला जाऊं तो मतलब आप बड़े से बड़े अस्पताल का डॉक्टर ले लीजिए, जज ले लीजिए, मैं जाता हूं ना, ये सबको मेरे पास ले आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या जादू करते हैं ये लोग। मैं जब भी वहां जाऊंगा, कोई बड़ा डॉक्टर मिलने आ रहा होगा मुझसे, कोई जज मिलने आ रहा होगा, कोई अग्रवाल महासभा के वो आ रहे हैं, कोई जैन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं जी वो मिलने के लिए आ रहे हैं। मतलब मुझे सेलिब्रिटी बना देते हैं। अरे इनका इतना कांटेक्ट, इतना कनेक्ट। सेंटर तो सब लोगों के शुरू होते हैं। अभी बिलासपुर हमने डेमो लिया था, अब फोटो डाली भी है वो युवा इंस्टीट्यूट वाले ग्रुप पे, आप देखिए कितने लोग खड़े हैं वहां पर, कितने बच्चे पहले दिन। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी समाज में एक छवि बन जाती है ना, उसका वो होता है। जो दूसरा फेज होगा उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आज सिर्फ इसी बारे में मेरे को बात करनी थी, इतना ही मुझे बताना था कि हम लोग एक शुरुआत करें। छोटा छोटा मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपका होमवर्क है ये, और आप प्लीज इसको करें। होमवर्क है यही कि जेईई का क्या प्रोसेस है, नीट का क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या कंपटीशन है, क्या किताबें बच्चे को नॉर्मली पढ़नी चाहिए, आकाश, फिटजी, कोटा, दिल्ली, इनमें क्या होता है जो आपके शहर में आप इनसे बेहतर दे पाएंगे। फिजिकल और वीसेट क्लासेस के बीच में क्या अंतर होता है, वीसेट की क्या खूबियां होती हैं, ये सारी बातें आपको पहले खुद से पता हो। जो अगली हम लोग मीटिंग रखेंगे, सेम आपको मैं ग्रुप पर बता दूंगा, उस मीटिंग के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये बात डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। मगर ओवरऑल हमें क्या करना है, उस पूरे 2-3 महीने का मैंने आपको कार्यक्रम यहां पर बताया है, आप इसको नोट करिए कि हमें किस प्रोसेस, कैसे इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कोई भी अगर दिक्कत है, आप बेहिचक मुझे फोन करें, बात करें, पुनीत को फोन करें, पुनीत से बात करें, रॉय सर से बात कर लें, गुलशाद सर से बात कर लें। आपके पास 4 नंबर हैं, चारों में से किसी से आप बात करें, आपको पूरी जानकारी उसके बारे में हम लोग दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब काम करना शुरू करना पड़ेगा। देखिए, लोग कहते हैं कि अच्छे बच्चों को देख करके बाकी बच्चे आते हैं। मैं कहता हूं ऐसा सही नहीं है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये अधूरी है बात। अच्छे बच्चे को कमरे में बैठा हुआ देख करके आप एवरेज बच्चे को ये बोल सकते हो, देख वो बैठा है ना, जब वो बैठा है तो तू भी बैठ सकता है वहां पे, और वो अगर विश्वास कर रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा तो तेरा तो मैं करवा दूंगा, तू आ जा वहां पर। अच्छे बच्चे को दिखा करके आप एवरेज को अंदर डाल सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि अच्छा आ गया तो एवरेज पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे कोई नहीं आता आजकल। पीछे पीछे सिर्फ आजकल लड़के सुंदर लड़कियों के जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता।
ठीक है ना, कोई फॉलो नहीं करता, बच्चे सब एक जैसे हो चुके हैं, फॉलो कुछ नहीं। जो टॉपर है वो अलग ही लीग है, उनको दिखाना पड़ता है हमें। जैसे एडवर्टीजमेंट में आता है ना, रैंक नंबर 1, रैंक ये, रैंक वो, रैंक वो रैंक दिखा करके जैसे एडमिशन होता है, वैसे ही बच्चों को क्लासरूम में बिठा करके आप दूसरे बच्चों को दिखाते, देख वो बैठा है, एडमिशन अब ले लेते। तो अगर शहर के टॉपर आपके पास नहीं है तो वीएमसी का सेंटर उस शहर में कभी भी नहीं चलेगा, आप देख लीजिएगा। काफी सेंटर ऐसे होंगे जहां पर आपके पास आपको दिखेगा यार 2 ही बच्चे आए, 3 ही आए, 4 ही आए जी, बाकी आए नहीं। सर वो डेमो के लिए बच्चे आए थे, चले गए। वो कौन बच्चे थे? क्या वो अपने स्कूल के टॉपर थे? क्या वो अपने स्कूल का टॉपर भी था? अगर 10वीं 11वीं का बच्चा है तो क्या वो साइंस और मैथ्स में अच्छा कर भी रहा था? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी। आपको पता होनी चाहिए मेरे पास कौन आ रहा है, ऐसा नहीं कि भाई हमने ऐड दे दिया लोग आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो कार्यक्रम ही नहीं होता। अब सबको पता होता उसको किसको कहां जाना है। एलन कोटा का जो इंस्टीट्यूट है, उसने सितंबर अक्टूबर के महीने में गांव गांव में जाकर के ना टेस्ट ले लिया टैलेंटेक्स के नाम पर, गांव गांव में जाकर के। हम अभी नवंबर में बैठे हैं, आप देखिए, आपको पता भी नहीं लगा होगा टेस्ट हुआ कुछ ऐसा। ना आपने बहुत बड़े बड़े अपने होर्डिंग देखे होंगे, ना आपने कोई न्यूज़पेपर बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी। ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे। व्यक्ति जाता है, स्कूल में खटखटाता है, स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है, बच्चे आ रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। ये पेपर है बेटा, 200 रुपए फीस है इसकी, ये पेपर दो, सिलेक्शन हो गया, कोटा में आपको दाखिला मिल जाएगा। बच्चा देता है पेपर, मैं आपको बता रहा हूं। जो अच्छा बच्चा है वो इसी स्टेज पर पेपर देगा, पक्का देगा, आप लें तो सही। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज का सेशन अब यही करते हैं। नरवाना कहता है सर वीएमसी फेस टू फेस की काफी डिमांड है, होगी ही, होनी ही चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। जब कोई बच्चा फेस टू फेस की बात करता है ना, तो प्लीज उसको नेगेट ना करें, उसको नेगेटिव ना बताएं, उसको वीसेट के पॉजिटिव बता दीजिए, उसको फिजिकल के नेगेटिव मत बताइए प्लीज। ऐसा करके हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। क्योंकि थोड़े दिनों बाद हम कह रहे होते हैं बेटा पेपर तो दिल्ली से बन के आता है, तो कहेंगे अच्छा पेपर तो दिल्ली से बनवाते हैं, स्टडी मटेरियल दिल्ली से छपवाते हैं, क्लासेस दिल्ली से लेकर के आते हैं, और फिर कहते हैं दिल्ली बेकार। ये नहीं करिए। अगर कोई बच्चा फिजिकल सेंटर के बारे में जानकारी चाहता है, आप उसे बताएं, लेकिन आप उसको ये बताएं कि देखिए वीसेट का बेनिफिट क्या क्या है, वीसेट की फैसिलिटी क्या क्या है आपके लिए। और देखिए जिसने मानस बना लिया ना कि उसे दिल्ली आना है, आप लाख रोकिए उसको, आएगा नहीं दिल्ली। मैं मुरादाबाद में था, 3-4 साल पुरानी बात है, ऐसी सेमिनार लिया, तो एक मैडम जो है वो अड़ गई दिल्ली। हमने एक बात बोली दिल्ली, दूसरी फिर दिल्ली, तीसरी फिर दिल्ली, 5वीं फिर दिल्ली, मतलब सुने ही ना। हमने यार क्या अजीब पेरेंट है यार, समझ ही नहीं रहा, इतने सारे फैक्टर गिना दिए, इतनी सारी बातें गिना दी, सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मैडम आप अपने दिल की बात बताइए, क्या कहना चाहते हो। आपको पता है जवाब क्या आया? कहती सर ऐसा है, 12वीं तक मेरा बेटा देहरादून में पढ़ा है, अब मुरादाबाद में पढ़ाऊंगी क्या, अब तो दिल्ली भेजेंगे। आप बताइए, उसका मानस बना ही हुआ है कि उसने मुरादाबाद में बच्चा रखना ही नहीं, वो वहां आई क्यों समझ में नहीं आया। तो ये भांपना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब कोई व्यक्ति बहुत बार फिजिकल 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 करे ना, थोड़ा सा साइडलाइन भी कर दें आप कि ठीक है बेटा फिजिकली करो, आप जाओ। मेरे पास फोन आते हैं, मेरे पास अभी एक नया सेंटर खोल रहे हैं हम लोग, अबोहर, अभिनव जी ही खोल रहे हैं, बठिंडा वाले जो हैं हमारे। वहां पता नहीं कैसे उस बच्चे को मेरा नंबर मिला, उसने मेरे को फोन किया कि सर वो फिजिकल। मैंने कहा हाँ जी बेटा बताइए। सर उसके बारे में ना कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा बेटा ये वेबसाइट है और ये आप ईमेल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर आप बता सकते हैं? बेटा मैं ना वीसेट देखता हूं, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, गुड आइडिया, आप पता करिए, बात खत्म। जिसने पहले ही मन बना लिया। वहीं पर पानीपत में बच्चा है पवन पॉल, नरेश जी देखते हैं, नरेश जी ने मेरे को बताया ऐसी बात है, मैंने उस बच्चे से बात करी,
उस बच्चे से बात करके मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे को समझाया जा सकता है, आज वो बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है। तो ये हमारे ऊपर है काफी कुछ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं, इस पे घबराए नहीं, ये हमेशा होगा, हमेशा ही होगा, नेगेट ना करें कुछ भी, ठीक है ना। फायदे गिनाएं कि वीसेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कितना जो है इंडिविजुअल अटेंशन आपको यहां पर मिल जाता है, आपके अपने शहर में मिल जाता है, राइट। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। प्रतीक्षा ने बोला कि क्या हम लोग इस साल समर कोर्स लॉन्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे, समर कोर्स भी लॉन्च करेंगे, और आप सभी लोग तैयार रहें क्रैश कोर्स के लिए। क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, मगर युवा इंस्टीट्यूट के बैनर के अंडर करेंगे क्रैश कोर्स लॉन्च, ठीक है। तो नीट का भी होगा और आईआईटी का भी होगा, दोनों का ही क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। वेट कर रहे हैं बस सीबीएसई की वो जो कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर या डेट्स एक बार हमें मिल जाएं, हम बिल्कुल लॉन्च करेंगे, 100% करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, इस बार मैं क्लैट का भी जो है एक क्रैश कोर्स करूंगा। जो सज्जन इंटरेस्टेड हो मुझे बता दीजिएगा। क्लैट का क्रैश कोर्स 1 महीने का होता है, हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। सारे शॉर्ट कोर्सेज करने हैं मेरे को। अभी एनडीए किया हम लोगों ने, एनडीए चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। 10-11 सेंटर हैं जहां पर बच्चे आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा नहीं, 25-30 ही हैं, लेकिन आते हैं, रेगुलरली आ रहे हैं बच्चे। हम तो करेंगे, एनटीएससी हमने किया, एनडीए हम कर रहे हैं, आगे आने वाला क्रैश कोर्स भी हम करेंगे। हम तो बस आपका जो मेहनत है बस उसकी वेट कर रहे हैं। आप जुड़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, हम कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। चलिए, मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, ताकि आप अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।